फिलहाल क्या रैली का आगाज हो चुका है या वक्त लगेगा, और रैली को लेकर तादाद बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है मेरे धर्मेंद्र? आज मेरठ में स्मृति ईरानी और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज मेरठ में गरजने वाले हैं। यानी कि जिस प्रकार से 9 साल पूरे हुए हैं जो मोदी सरकार को, और सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार की जो 9 साल की उपलब्धियां हैं वो लोगों के बीच में लाने के लिए जनसंपर्क यहाँ पर आज जिस प्रकार से रैली का आयोजन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यह रैली जिस प्रकार से 2024 के चुनाव है उसके लिए काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जनता के बीच में जाना जरूरी है, क्योंकि कितने विकास कार्य लगातार केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा हुए हैं, उन सबको साझा करने के लिए आज स्मृति ईरानी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लगातार मेरठ में पहुंचेंगे। लेकिन अभी फिलहाल की जो स्थिति है, मेरठ में झमाझम बरसात हो रही है। पंडाल के बाहर की बात करें तो लगातार पानी धीरे धीरे भर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी गिने चुने लोग ही मेरठ में लगातार वहां पर जिस प्रकार से रैली स्थल है वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि 1:30 बजे का समय यहाँ पर मेरठ में बताया गया है। पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरेगी और वहां से उतरने के बाद में तुरंत पहुंचेंगे जिस प्रकार से जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन अभी जिस प्रकार से मौसम की बात करें तो लगातार बादल छाए हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि बरसात झमाझम हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि देखने वाली बात है कि बारिश का जैसा आपने जिक्र किया, अक्सर देखा जाता है कि मौसम खराब होने के चलते यात्राएं रोक दी जाती हैं नेताओं की। और प्रशासनिक स्तर पर बात करें तो क्या सूचना मिल रही है? स्मृति ईरानी के आने की कोई जानकारी है? और रैली स्थल पर जैसे आपने कहा कि पानी भर गया है, झमाझम बारिश हो रही है, तो ऐसी स्थिति में लोगों की तादाद जो है वो मायने रखती है। अगर संख्या की बात करें, लोग तादाद बड़ी मात्रा में नहीं पहुंच पाते हैं या कुछ लोग ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि इस बात की भी कहीं ना कहीं संभावना बन रही है कि रैली को जो है स्थगित किया जा सकता है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात होती है कि वहां पर जनता पहुंचे, और अगर जनता नहीं पहुंचेगी तो रैली किस काम की, रैली विफल हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार से हमारी सूचना विभाग से लगातार बात हो रही है, उनका साफ तौर पर कोई यही कहना है कि अभी भी जिस प्रकार से शासन से कोई भी ऐसा आदेश नहीं आया कि रैली को निरस्त किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं 1:30 बजे का समय है और 1:30 में 3 भी बज सकते हैं। अगर मौसम खराब रहा तो उनका भी यही कहना है कि अगर मौसम खराब रहा तो रैली को स्थगित भी करना पड़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब सब लोगों से कह दिया है कि सब लोगों को, जिस प्रकार से पार्षद है और जिस प्रकार से जनता के बीच में रहने वाले जो बीजेपी कार्यकर्ता है, लगातार उनका सबका प्रयास है कि जनता वहां पर पहुंचे। लेकिन अगर इस प्रकार की बारिश अगर लगातार होती रही, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम विभाग का अनुमान है कि 4 दिन लगातार ऐसी ही झमाझम बारिश रहेगी, तो ऐसे में हो सकता है कि इनकी रैली को स्थगित भी करना पड़े। लेकिन फिलहाल बारिश का जिक्र आपने किया, आगामी 3-4 दिनों तक धर्मेंद्र बारिश रहेगी, तो ये भी संभावनाएं हैं कि अगर ज्यादा ही बारिश होती है तो आगामी 4-5 दिनों के जो भी राजनीतिक कार्यक्रम हैं या जो भी इस प्रकार के कार्यक्रम है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं संभावना ऐसी बन सकती है कि कोई बड़ी रैली, कोई बड़ा जनसभा का कार्यक्रम ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस प्रकार से 4 दिन के मौसम है, बरसात है, लेकिन आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मेरठ ही नहीं दूसरे जिलों में भी जिस प्रकार से बड़े वरिष्ठ नेता लगातार पहुंच रहे हैं जनसभा संबोधित करने, हो सकता है कि इन 4-5 दिन इसको स्थगित करना पड़े और उसके बाद में हो सकता है कि दूसरा समय लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल अभी प्रयास यही है कि इसको स्थगित ना करना पड़े, क्योंकि अगर बादल और बरसात होती रही तो ऐसे में तो जो हेलीकॉप्टर है वो लैंडिंग नहीं कर पाएगा। और बात करें हवाई जहाज की तो हवाई जहाज बिल्कुल रिस्क भी नहीं लेना चाहेंगे जो रैली स्थल को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, और जो लोग इस रैली में लोगों को, भीड़ को लाने के लिए जिनको जिम्मा दिया गया है, अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर नेताओं के लिए भीड़ मायने रखती है, खासकर भारत जैसे देश में। तो अभी इसको लेकर ये जानकारी साफ नहीं हो पाई कि रैली होगी कि नहीं होगी, लेकिन फिलहाल ये जरूर प्रशासन कह रहा है कि 1:30 बजे का समय है, 3 भी बज सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर बारिश होती रहती है तो इसके ऊपर तलवार लटक सकती है। इस रैली को लेकर जानकारी ये भी सामने आ रही है। धर्मेंद्र, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता धर्मेंद्र मेरठ से जानकारी दे रहे थे, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता देते हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह